नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ये नेक्स्ट टॉपिक, पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। दुनिया में जो ओवरऑल ट्रेड कैसा पैटर्न है, ठीक है, तो मतलब किस देशों से या फिर जैसे डेवलप्ड कंट्री से किस टाइप के प्रोडक्ट डेवलपिंग कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाता है, या फिर डेवलपिंग कंट्री से किस टाइप के प्रोडक्ट डेवलप्ड कंट्रीज में इंपोर्ट किया जाता है, या फिर बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज कैसे ट्रेड्स चल रहे हैं, राइट। वो सब कुछ के बारे में ओवरऑल इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ कुछ इसको पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, दैट इज सब पार्ट्स में। दैट इज पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड होता क्या है, कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो जिसके हेल्प से आप इस टोटल चैप्टर को और भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। इनफैक्ट इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल मेंस के आंसर राइटिंग में भी जरूर करना, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड में कैसे क्या क्या हो रहा है ओवरऑल, तो फैक्चुअल डेटास को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उस डेटा के बेसिस पे हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ओवरऑल दुनिया में ट्रेड कैसा चल रहा है। इसके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ मतलब इसमें हम लोग नैरेट करेंगे दैट पास्ट में कैसा ट्रेड था, ठीक है, अभी कैसे ट्रेड चल रहा है, राइट। तो बेसिकली एक नरेशन है, टाइमलाइन वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट पैटर्न ओवरऑल ग्लोब में ट्रेड का कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है दुनिया में ट्रेड के पैटर्न को, और ओवरऑल चैलेंजेस क्या क्या है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रेड। ट्रेड होता क्या है। देखो, ट्रेड बेसिकली आप गुड्स या फिर सर्विसेज में जो आदान प्रदान करते हैं ना कोई दो देश के बीच में, उसी को ट्रेड कहते हैं, है ना। देखो, या क्या क्या होता है, या फिर कोई देश जैसे इंडिया है कोई भी चीजें इंपोर्ट भी करती है, बहुत कुछ चीजें एक्सपोर्ट भी करती है। क्योंकि कोई भी अगर देश है तो वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है ना। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो कि हर देश में मिलता होगा, अब गारंटी है, ये देख लो, ठीक है। तो इसीलिए बहुत कुछ चीजें हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, है ना। और वैसे ही दूसरे अदर देशों के साथ भी वैसा ही चीज होता है दैट कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे देश में तो है बहुत सारे, राइट, बट दूसरे देशों में नहीं है, तो वो हमसे जो है वो प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं। समझ लो बात। तो वही है दैट ट्रेड जो होता है ये गुड्स एंड सर्विसेज का आदान और प्रदान बोला जाता है, ठीक है, जिसमें इंपोर्ट वैसे सब प्रोडक्ट्स को किया जाता है जो कि आप आपके पास है नहीं, आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत है, और एक्सपोर्ट वैसे प्रोडक्ट को किया जाता है जो क्या आपके पास बहुत ज्यादा है, आपको उसमें कहीं ना कहीं दक्षता मिली हुई है। जैसे इंडिया में देख लो, इंडिया में अगर आईटी सर्विसेज बहुत ज्यादा है, राइट, तो हम लोग सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में, है ना। बट बहुत कुछ प्रोडक्ट जैसे फ्यूल, राइट, ऑयल की हमें जरूरत है हमारी इकोनॉमी को रन करवाने के लिए, इसलिए हम लोग एक मेजर चंक ऑफ ऑयल जो है वो बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी देश जो है वो हर एक रिसोर्सेज में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, इसीलिए ट्रेड को कैरी आउट करना पड़ता है। ओके, अब कुछ कुछ कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वो कीवर्ड्स क्या क्या है। पहला है एब्सोल्यूट एडवांटेज, दूसरा है कंपैरेटिव एडवांटेज। ये सब क्या होता है, तो इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। देखो, जैसे सोचो एक प्रोडक्ट लाइन है, एक है टॉय और एक है बिस्कुट, है ना। इंडिया और इंग्लैंड का मैंने एग्जांपल लिया, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। एक कोई पर्टिकुलर टॉय इंडिया में अगर लागत बनता है 10 रुपया, है ना, वही चीज जो है सेम टॉय अगर बनाओगे आप इंग्लैंड में, वो लागत रहेगा आपका 15 रुपया, राइट। तो कहां पर सस्ता हुआ, 10 रुपया सस्ता तो इंडिया में ही ना है। वही से सिमिलरली बिस्किट भी जो हम 20 रुपए में जो बना रहे हैं, वही बिस्कुट सेम जो है इंग्लैंड में 25 रुपए में बना रहा है। तो अल्टीमेटली कहां पर सस्ता हुआ, इंडिया में, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल समझ गए। अब देखते हम ये डेफिनेशन देखते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है, जब कोई भी कंट्री, ठीक है, कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में सस्ते दामों में वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एडवांटेजेस। मतलब यहां पर जो है इस केस में एब्सोल्यूट एडवांटेज इंडिया के केस में जो है दोनों ही प्रोडक्ट, जैसे टॉय के केस में भी देख लीजिए और बिस्किट के भी केस में देख लीजिए, बहुत सस्ते दामों में जो है ये प्रोड्यूस कर पा रहा है, राइट। तो हमें जो इंडिया का जो है दोनों प्रोडक्ट के ऊपर एब्सोल्यूट एडवांटेज है ओवर इंग्लैंड, है ना। अब दूसरा क्या आता है, कंपैरेटिव एडवांटेज। नाम से क्या पता चलता है, दूसरे देशों के साथ हम उस प्रोडक्ट के लिए कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये बेसिकली जो है अगर हम दूसरे देशों से कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है, राइट, उन चीज के साथ अगर आपके देश में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको अगर कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए, देन वी गेट अ कंपैरेटिव एडवांटेज। जैसे
जैसे इंडिया में जो टॉय बन रहा है 10 रुपया का, वही चीज आपका इंग्लैंड में भी बन रहा है 15 रुपया का, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल इसका रेशियो निकाल लीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 0.66, ठीक है। मतलब 0.66%, इनफैक्ट 66% जो है इंडिया में कंपैरेटिवली यूके से, दैट इज इंग्लैंड से, हम लोग टॉय प्रोड्यूस करने में सस्ता है, राइट। तो ये क्या हुआ, इंडिया का कंपैरेटिव एडवांटेजेस एज कंपेयर टू इंग्लैंड। समझ रहे हो बात? अच्छा, अब आपको पता चल गया दैट कोई भी, जैसे हमारे को अगर कोई भी प्रोडक्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज है, मतलब वो प्रोडक्ट अगर हम सस्ते दामों में बना सकते हैं तो वो हम प्रोडक्ट बनाकर विदेशों में बेचते हैं, ठीक है, समझ गए हो? ओके, वैसे ही जैसे कनाडा ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, यूएस ले लो, राइट। इनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है ओवर द कॉस्ट ऑफ व्हीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स के व्हीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं ना, क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो क्लाइमेट फेवर करता है, राइट। ऊपर से वहां पर जो है आपका जाके लैंड भी लोगों के पास बहुत बड़े बड़े हैं, राइट। और ऑफ कोर्स डिफरेंट अदर फैक्टर्स भी है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ओवरऑल कंपैरेटिवली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज को एडवांटेज दे देता है इन प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। और इसी के लिए इनकी जो व्हीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और अगेन कंपैरेटिव एडवांटेज किस लिए हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने एक एक करके बोला। एक तो क्लाइमेट ले लो, दूसरा है आपका लैंड अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट। गवर्नमेंटल पॉलिसीज वहां पर काफी ज्यादा फेवरेबल है, राइट। तो ये सब सारे फैक्टर्स है। नेक्स्ट, यूरोपियन कंट्रीज। अब यूरोपियन कंट्रीज का कहीं ना कहीं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में जो है कंपैरेटिव एडवांटेजेस है, ठीक है। ये बड़े बड़े जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है, बड़े बड़े आप BMW कार ले लीजिए, राइट। ऐसे ही बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो है यूरोपियन यूनियन से काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और उसके भी अलग अलग रीजंस है। क्या क्या रीजंस हो सकता है? ऑफ कोर्स देखो, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो यूरोपियन नेशन से ही कहीं स्टार्ट हुआ था, है ना। तो उन लोगों ने पहले जो है इनिशियल फेज में एडवांटेज उठा लिया, और क्योंकि पहले से ही एक इनर्शियल एडवांटेजेस उनके पास है ना, दैट पहले से ही क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री ऑलरेडी सेटअप है। तो उसी के साथ साथ जो है अभी जो है, पहले इंडस्ट्री जब सेटअप हुआ था कोई भी, तो वो एज अ ग्रोथ सेंटर हुआ था, राइट। उसके बाद ये बाद में धीरे धीरे ग्रोथ पोल हो गया, राइट। जिसके कारण जो है कोई भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उसी के रिलेटेड डिफरेंट एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी वहां पे सेटअप हो गई, है ना। तो यही चीज यहां पर बोला गया दैट यूरोपियन कंट्रीज में भी जो है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का ये लोग बेसिकली एडवांटेज है। जैसे कटिंग एज मशीनिंग टेक्नोलॉजीज काफी ज्यादा वहां पर प्रोड्यूस किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, राइट। वैसे ही गल्फ कंट्रीज ले लो। गल्फ कंट्रीज किसके लिए फेमस है भैया? तेल के लिए, है ना। तेल के लिए फेमस है। तो ऑफ कोर्स अगर आप गल्फ कंट्रीज को साउथ अमेरिका से अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो क्या आपको मिलेगा दैट केमिकल इंडस्ट्रीज कहां पर ज्यादा सेटअप होंगी? ऑफ कोर्स गल्फ कंट्रीज में, राइट। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है ऑलरेडी एडवांटेजेस है इनके पास, ठीक है। वैसे ही इंडिया, माफ कीजिएगा, इंडिया में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज हम काफी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, राइट। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हम लोगों ने प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इस सर्विसेज सेक्टर में इंडिया का कंपैरेटिव एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज। क्यों? क्योंकि अमेरिकन कंट्रीज में जहां पर एक एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वहीं पर इंडिया में उस एम्प्लॉय को सस्ते दामों में भी आप आराम से हायर कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए इंडिया का ये सेक्टर जो है IT एंड BPO, इसमें काफी ज्यादा नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में भी काफी ज्यादा हमारा एक दबदबा बना हुआ है। नेक्स्ट वैसे ही सिलिकॉन वैली ले लो, यूएसए का, हमारा देश का बेंगलुरु ले लो, यहाँ पे IT इंडस्ट्रीज का हब माना जाता है। क्यों? क्योंकि दे हैव कंपैरेटिव एडवांटेज। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर जो है जो रिसोर्सेज चाहिए होता है कोई भी IT इंडस्ट्रीज को प्रोपेगेट करने में, है ना, प्रॉस्पर करने में, वो सारे रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ले लो, आप बेंगलुरु ले लो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस काफी ज्यादा है वहाँ पर, है ना। वहाँ पे जो हाई स्किल्ड जो मैन फोर्स है वो आपको आराम से मिल जाएगा, है ना। तो यही सब चीजें हैं। नेक्स्ट इज अमेरिका का पिट्सबर्ग रीजन, ये वाला रीजन जो ग्रेट लेक्स के आजू बाजू वाला रीजन है। ये क्यों काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू डिफरेंट अदर रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो है आजू बाजू से ही मिल जाता है। यहाँ पर ग्रेट लेक्स है तो ग्रेट लेक्स के थ्रू ही जो है ट्रांसपोर्टेशन चीजें हो जाती है एक रीजन से दो रीजन, राइट। यहाँ पे सेंट लॉरेंस जो रिवर है वो डायरेक्टली ड्रेन होती है आपका जाके अटलांटिक ओशन में। और अटलांटिक ओशन मतलब यूएसए से अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको यूरोप भेजना हो तो आराम से गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के थ्रू आराम से कोई भी प्रोडक्ट चली जाती है बिना ज्यादा फ्यूल खर्चे हुए,
है ना, ऑफ दोज शिप्स, राइट। तो इसीलिए ये सब कंपैरेटिव एडवांटेजेस है, इसीलिए जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अमेरिका के पिट्सबर्ग रीजन में काफ़ी ज़्यादा प्रोपगेट करता है। और भी ये की टर्म में दोस्तों एक छोटा सा मॉडल ज़रूर डिस्कस करूंगा जिसको कहते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट करता है दैट ट्रेड, जो दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द जीडीपी ऑफ टू नेशंस, ठीक है। नाउ इसका मैं एग्जांपल भी दिखा रहा हूं आपको, रुको। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द जीडीपी, और साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। अच्छा, ये कैसे है, कुछ एग्जांपल भी चलो देख लेते हैं। जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम और ईयू, ठीक है, इनके बीच में जो ट्रेड है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा जीडीपी में बहुत ज़्यादा आ गया है और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा कम है इनके बीच में, तो ओवरऑल इनके बीच में ट्रेड देखिए कितना होता है। और यूके या फिर ईयू का अगर आप लोग अलग से अगर इंडिया के साथ ट्रेड देखिएगा, इनके बीच में कितना होता है, ठीक है। तो क्लियरली देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, बट यहाँ पर एक बहुत मेगर अमाउंट ऑफ ट्रेड कैरी आउट हो रहा है, राइट। वैसे ही जो बड़े बड़े देश है जैसे ऑफकोर्स यूएसए, ईयू के बीच में देख लो बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है एज कम्पेयर टू इंडिया यूएसए, है ना। वैसे ही जापान यूएसए के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। अब वहीं पर जापान और इंडिया का ट्रेड देखिए, बिल्कुल बहुत कम है, राइट। तो ये ही एग्जाम, मतलब ये किसके थ्रू बोला जाता है, ग्रेविटी मॉडल के थ्रू ये बिल्कुल सही बैठता है, ठीक है। अच्छा, बट कुछ कुछ फैक्टर्स है जो कि ग्रेविटी मॉडल अपने आप पे कंसर्न नहीं करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, दैट डिफरेंट कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा है वो सब नहीं देखती है। ये इसका डायरेक्टली रिलेशन है जीडीपी और डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म भी है ग्रेविटी मॉडल का, है ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को नहीं देखा जाता है बिटवीन टू कंट्रीज, है ना। पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज, आई मीन इसको बेसिकली कंसिडर ही नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि यही फैक्टर दो कंसिडर किया जाता है, जीडीपी और डिस्टेंस बिटवीन टू नेशंस, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ऑलराइट। चलो आगे देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं दुनिया में जो ट्रेड होता है उसके रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और उस फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर अपन एनालाइज करेंगे चीज़ों को। जैसे नो डाउट ग्लोबल ट्रेड जो है ये ग्लोबल फिनोमिना है, और ये ज़्यादातर जो देश जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, वैसे ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं जहां पर उनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। जैसे इंडिया में आईटी इंडस्ट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज है, राइट। तो हम आईटी सर्विसेज जो है दुनिया को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बोला गया दैट ये जो ट्रेड जो है दुनिया भर में जो होता है, ये ग्लोबल फिनोमिना, ये कंपैरेटिव एडवांटेजेस के कारण ही ज़्यादातर होता है। और जैसे वो एक्सपोर्ट देश वही सब प्रोडक्ट करते हैं जिसके पास उनके पास एडवांटेजेस हो अदर कंट्रीज के थ्रू, है ना। जैसे हम इंडिया से अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर यूएसए जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि वहां पर हम लोग के घर, हमारे देश में ये बनता है, राइट। अगर यूएसए में भी वही प्रोडक्ट बन जाता तो यूएसए इंडिया से खरीदती क्यों भाई, है ना। तो अगर हमारे पास एडवांटेज है इसीलिए ना हम लोग उस चीज को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। दूसरा है साउथ साउथ ट्रेड, ठीक है ना। ये देखिए, कभी भी अगर आप वर्ल्ड ट्रेड के रिलेटेड कुछ भी आंसर्स लिखिएगा ना, तो इस टाइप के कीवर्ड जरूर यूज कीजिए। साउथ साउथ ट्रेड, नॉर्थ नॉर्थ ट्रेड, नॉर्थ साउथ ट्रेड ना। नॉर्थ नॉर्थ ट्रेड मतलब क्या हुआ बताइए? तो वैसे ट्रेड जो कि डेवलप्ड नेशन के बीच में कैरी आउट हो रहा है उसको हम लोग नॉर्थ नॉर्थ बोलेंगे, है ना। मतलब डेवलप्ड नेशंस के, दो डेवलप्ड नेशन के बीच, है ना। साउथ साउथ मतलब हम लोग तब बोलेंगे जब दो डेवलपिंग नेशंस के बीच में ट्रेड कैरी आउट हो रहा है ना। और नॉर्थ साउथ मतलब जब एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग नेशंस के बीच में ट्रेड कैरी आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ कुछ कीवर्ड्स है, जरूर से अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिए, ऑलराइट। अच्छा, ये बोला गया दूसरा पॉइंट दैट साउथ साउथ ट्रेड जो है वो लेकिन बहुत ही फास्टर रेट से ये इंक्रीज हो रहा है। ये पिक्चर से अगर आप क्लियरली देख भी पा रहे होंगे, चलो इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे देखो साउथ साउथ ट्रेड में, अब देखो सन 2008 में, है ना, ये देख लो, ये क्या है? साउथ साउथ ट्रेड, मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला कलर साउथ साउथ ट्रेड का है। और ये जो है ना, ये डेवलपिंग कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करती है डेवलप्ड इकोनॉमीज को, वो वाला, ये वाला। तो देखो 2008 में 54% ऑफ द ट्रेड जो होता था, है ना, वो मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी से वो डेवलप्ड इकोनॉमी को जाता था, है ना। मतलब सोचो इंडिया से यूएसए को वो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जितने सारे डेवलपिंग नेशंस हैं उनसे जो डेवलप्ड नेशन को 2008 में का फिगर है ये, ठीक है, 54% ऑफ प्रोडक्ट जाता था, ठीक है। और 46% ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एक डेवलपिंग नेशन दूसरे डेवलपिंग नेशन को एक्सपोर्ट करता था या फिर वहां से इंपोर्ट करता था। मतलब ट्रेड जो होता था दो डेवलपिंग नेशंस के बीच में, वो 46% का था तब का, ठीक है।
और जो ग्लोबल ट्रेड का 54% जो है वो डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन के पास जाता था। बट अभी क्या हाल है, देखो लास्ट डेटा जो है ये 2018 का है, उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है दैट 52%, जी हाँ दोस्तों देखो 46 से बढ़कर ये 52% हो गया है ना। 52% जो ट्रेड है वो डेवलपिंग नेशंस के बीच में हो रहा है, मतलब साउथ साउथ नेशंस के बीच में हो रहा है, ठीक है। और 48% जो ट्रेड है, जो कि पहले एक मेजर चंक जो डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशंस के बीच में ट्रेड होती थी, वो लेकिन कहीं ना कहीं घट रही है। मतलब डेवलपिंग नेशंस के बीच में जो ट्रेड है उसको वो जो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं पैटर्न हमें दुनिया का ट्रेड से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं दैट कहीं ना कहीं ये जो डेवलपिंग नेशंस है ये धीरे धीरे इनके बीच में जो पोटेंशियल है ट्रेड करने का वो और भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये तो डेवलपिंग फेज में है भाई। आप खुद सोचो ना, ये जब डेवलप्ड हो जाएंगे तब तो और भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। तो यही चीज है। अच्छा, अगर देखोगे आप ट्रेंड पास्ट डिकेड्स का, ठीक है, और अभी का, पास्ट के साथ अभी का अगर आप प्रेजेंट कंपैरिजन करो, तो पास्ट में ऐसे देखा जाता था दैट मतलब इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड जो है बहुत ज्यादा होता था एज कंपेयर टू इंक्रीज इन ग्लोबल जीडीपी, राइट। मतलब ग्लोबल ट्रेड ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता था विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल जीडीपी, उतना रेट से नहीं बढ़ता था, ठीक है। बट अभी क्या देखा जा रहा है दैट कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड जैसे हो रहा है वैसे ही, और ग्लोबल जीडीपी जो बढ़ने का कगार कहीं ना कहीं सेम है। क्यों? क्योंकि अभी धीरे धीरे जो है कंट्रीज जागरूक हो रही हैं, ठीक है ना। कंट्रीज जो है धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं हर एक कंट्रीज का। जैसे इंडिया से ही देख लो, पहले क्या होता था ना, ट्रेड इंडिया से डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा होता था, है ना। बट अभी जो है ऑफ कोर्स इंडिया में ही, क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा है, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, तो इंडिया के भीतर में इंटरनल ट्रेड ही बढ़ गया है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड से ही कहीं ना कहीं इंडिया की जीडीपी सस्टेन हो रही है, ठीक है। तो वैसे ही अगर दुनिया में ग्लोबल पैटर्न अगर देख लोगे तो ये प्रतीत होता है दैट ग्लोबल ट्रेड जो कि पहले बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू इंक्रीज इन ग्लोबल जीडीपी, अभी के समय में वो देखा जाता है दैट जैसे जिस रेट से ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा है दुनिया का, उसी रेट से ग्लोबल जीडीपी भी बढ़ रहा है। अच्छा, अब दुनिया का टॉप 10 ट्रेडर्स में अगर देख लोगे, मतलब टॉप 10 ट्रेडर्स से आप लोगों को क्या प्रतीत होता है, ये वैसे ही कंट्रीज है जो क्या यूजुअली ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में आती होंगी, ठीक है। ज्यादातर डेवलप्ड में मतलब डेवलपिंग कंट्रीज भी हो सकती है, जैसे चाइना, ऑफ कोर्स यार चाइना बहुत ज्यादा ट्रेड करती है ना, एंड चाइना इज डेवलपिंग नेशन, राइट। तो ओवरऑल टॉप 10 ट्रेडर्स अगर देख लोगे जिनका काफी ज्यादा इकोनॉमिकली एबल्ड है ना, उनके बीच में जो ट्रेड होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ट्रेड है वो 50% है, और सर्विस सेक्टर का जो ट्रेड है वो 53% है। इससे और भी एक चीज आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हो दैट दुनिया की जो सक्षम इकोनॉमीज है उनके बीच में सर्विसेज का ट्रेड कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर से निकल गया है ना। क्यों? क्योंकि देखो सर्विस में क्या है ना दैट ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलता है, बट मैन्युफैक्चरिंग में उतना ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता है, समझ रहे हो बात। तो यही है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग कंट्रीज में देख लो, डेवलपिंग कंट्रीज में देख लोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ट्रेड है ना वो भी कम है, और सर्विस सेक्टर का ट्रेड भी रिस्पेक्टिवली कम है। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग जहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जो आदान प्रदान होता है वो 41% ही दुनिया का ग्लोबल ट्रेड में आता है, बट वहीं पर सर्विस सेक्टर से जो है वो 34% ही आता है ना। बट इंडिया जैसे कंट्रीज में लेकिन फिगर अलग है, लेकिन ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग सर्विस सेक्टर में रिस्पेक्टिवली थोड़ा कंपैरेटिवली जो है आगे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, ये जो है ये वाला ग्राफ दोस्तों ये दिखाता है इकोनॉमीज बाय साइज ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड, ठीक है। अगर एज पर द साइज ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड लिखिएगा, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जो आदान प्रदान होती है गुड्स में, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा ट्रेड किन किन देशों के बीच में होता है वो देखो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ पर जो पिंक कंट्रीज है ना, इनके बीच में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज ट्रेड होता है। उसमें कौन कौन से कंट्रीज है? यहाँ पर चाइना, ठीक है, यूएसए, ठीक है, और कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, इटली है, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज है जहां पर मर्चेंडाइज ट्रेड जो है बहुत ज्यादा है, राइट। दूसरे नंबर में किस किस देश के कंट्रीज आते हैं? जैसे इंडिया, रशिया, ठीक है, स्पेन, है ना, उसके बाद कनाडा,
है ना, उसके बाद मेक्सिको, तो ये सब कंट्रीज कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे आती है। और सबसे कम जो है वहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे हमारे अगर पड़ोसी राज्य में देख लीजिएगा, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, आपका पाकिस्तान है, राइट। तो ये सब कुछ कुछ रीजन है। अब देखो, अब इसमें भी कुछ कुछ स्टैटिस्टिक्स अलग है, लेकिन मैक्रो लेवल में हमने दिखा है। अगर माइक्रो लेवल में आप घुस जाओ, से फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल अगर ले लो, तो इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट आपस में कहीं बहुत टक्कर है, राइट। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त रहते हैं आपका जाके यूरोप में, वो लोग बोलते हैं दैट भैया यहाँ पर तो बांग्लादेश के काफी ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेफर किया जाता है बांग्लादेश के प्रोडक्ट को, है ना। तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल सेक्टर में बांग्लादेश इंडिया को काफी ज्यादा टक्कर दे रही है, राइट। तो ऐसे अगेन माइक्रो लेवल में अगर आप जाने देखने लीजिए तब तो अलग डेटा ही निकाल सकता है, बट ओवरऑल अगर मर्चेंडाइज ट्रेड देखिएगा तो ये बेसिकली आपका मेन फिगर है जो क्या हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मतलब अफ्रीकन कंट्रीज, ज्यादातर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। यहां पर देखिए डेटा काफी ज्यादा दर्दनाक डेटा है बोल सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट में ही ये लोग ज्यादा, मतलब अराउंड 1% जो है इनका प्राइमरी सेक्टर का एक्सपोर्ट ही किया जाता है। मतलब जो बड़े बड़े देश है जैसे यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, यहां से काफी ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल्स को जो है बड़े बड़े देशों में भेजा जाता है, राइट। तो बेसिकली इनके जो है ये प्राइमरी सेक्टर तो ज्यादा डेवलप नहीं है, बट हाँ सर्विस सेक्टर भी ऐसा, अब प्राइमरी सेक्टर नहीं डेवलप हुआ, सेकेंडरी सेक्टर तो खैर पहले प्राइमरी सेक्टर प्रॉपर होगा, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर प्रॉपर होगा, उसके बाद ना टर्शरी सेक्टर होगा। बट देख लो कि सर्विस सेक्टर में इन लोग का एक पॉइंट ऑफ इसमें एज है मिला हुआ, और वो क्या है? टूरिज्म, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे आप ले लो यहाँ पे केनिया, राइट, और भी बहुत सारे जो कोस्टल नेशंस है ना, यहाँ पे टूरिज्म काफी ज्यादा धीरे धीरे प्रोमोट हो रहा है, और टूरिज्म जो है एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक सोर्स बन गया। जैसे मालदीव्स ले लो, राइट, उनकी ज्यादातर पूरा इकोनॉमी जो है टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंडेंट है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं अगेन ये सब छोटे छोटे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है जिनका ये बेसिकली हमने रिपोर्ट डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट इज रीजनल ट्रेड। हाँ, अब देखो रीजनल वाइज भी अगर देख लोगे तो अलग अलग रीजन में ट्रेड का प्रोपोर्शन जो है अलग है। जैसे रीजन वाइज दैट इज ईयू, दैट इज यूरोपियन यूनियन के जितने सारे नेशंस हैं उनके बीच में ही अगर आपस में देख लोगे ट्रेड, वो 63% ट्रेड वहीं पर हो जाता है। समझ रहे हो बात? मतलब वो विदेशों से एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट क्या करेंगे, वो लोग तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा ट्रेड कर लेते हैं, अराउंड 63%, है ना। वहीं पर नाफ्टा नेशंस के बीच में देखोगे तो 50% है ना। इनके बीच में ही इन देशों के बीच में ही 50% है, राइट। तो दूसरे विदेशों के साथ जो है ये बाकी के 50% के ट्रेड करते हैं। वैसे ही एशियन भी जो एक ब्लॉक है, यहां पर भी अराउंड 24% ट्रेड जो है ये एशियन के दर को मिल रहा है, राइट। और सबसे ज्यादा ट्रेड डाइवर्जन जो है चाइना का हमें देखने को मिला है यूनाइटेड स्टेट्स के डिफरेंट पॉलिसीज के कारण। क्यों? क्योंकि ट्रेड वॉर के कारण मेनली हमने देखने को मिला है ये चाइना के साथ काफी ज्यादा ट्रेड डाइवर्जन हुआ है, ठीक है। मतलब चाइना का जो पहले ट्रेड ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज्यादा होता था, वो चीज डाइवर्ट होकर चाइना को डिफरेंट अदर पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड में भेजना पड़ रहा है वो चीज, ठीक है। वैसे ही देखो चाइना का सबसे ज्यादा, है ना, उसके बाद मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन, वियतनाम, और इंडिया का भी कहीं ना कहीं ये लिस्ट यहां पर है। देखो इंडिया, ठीक है। अब ये भी जो है थोड़ा बढ़ा के ही आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे जीएसपी स्टेटस छीना गया है, राइट। यूएसए में जो है हम लोग को, दैट इज इंडिया को जो है डेवलप्ड नेशन का टैग दे दिया गया, राइट। तो इससे क्या पहले क्या होता था, डेवलपिंग नेशन का टैग जब मिला हुआ था तब बहुत सारा ट्रेड में हम लोग बेनिफिट उठा सकते थे, वो बेनिफिट धीरे धीरे घट रहा है। तो इसलिए इंडिया का प्रोपोर्शन जो है ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब ट्रेड डाइवर्जन, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिकली फैक्ट्स में होगा। अगर समझ में आएगा तो प्लीज मेक श्योर दैट उसके बारे में लिखिए आप, अगर कुछ भी अगर आपको संदेश देना है। और एनीवेज डिफरेंट अदर लिंक्स जो है और भी इसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेशन में दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन सेशन में जाकर आप आराम से डिफरेंट अदर लेसन्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो।